तो भैया स्वागत है आप सभी का मेरे एसएससी जर्नी के आखिरी एपिसोड में। आज है डेट 15 जनवरी और उम्मीद करते हैं कि आप सबका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। और बाय द वे ये वीडियो तब अपलोड होगा जब मैं अपना मेंस का एग्ज़ाम दे रहा हूँगा, मतलब कि 20 जनवरी को, ठीक है? जब आप मतलब कि जब ये वीडियो लाइव हो रहा होगा यूट्यूब पे, तब मैं अपना एग्ज़ाम देने बैठा हूँगा। तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और ये वीडियो मेरे इस चैनल का आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद हम और कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं देने वाले। मतलब कि एक ही तो देते थे एसएससी सीजीएल, अब ये हम नहीं देने वाले। और इस बार हो या ना हो, इस बार टाटा बाय बाय है एसएससी को, ठीक है? क्योंकि इसके बाद अब आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है? एग्ज़ाम देते-देते हमको 5 वर्ष से योजना नहीं बनाना है यहाँ पे, तो अब आगे बढ़ेंगे। और ये वीडियो बस हम इसलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि ये चैनल हमने बस अपना जर्नी ही कवर करने के लिए बनाया था। स्टार्टिंग में आप चले जाओ मेरा पहला वीडियो में, तो भी हम बस वही हम बोल के रिकॉर्ड किए थे कि हमको अपना एसएससी जर्नी रिकॉर्ड करना है। तो ये मेरा आखिरी वीडियो इस जर्नी का, एसएससी जर्नी का मेरा, ठीक है? तो इस वीडियो में हम कुछ पढ़ाई-लिखाई वाला बात नहीं करेंगे। बस इसमें थोड़ा-सा हम शेयर करें कि इस 2.5 साल में हमने क्या-क्या पाया, क्या खोया, क्या सीखा, क्या ये सब, ठीक है? तो ये कोई पढ़ाई-लिखाई वाला वीडियो नहीं है, ना स्ट्रैटेजी बताएँगे, ना ये वो, बस ये मेरे बारे में है। तो अगर देखना हो तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने अपना एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन 2022 जुलाई 2022 से स्टार्ट किया था, ठीक है? और अभी लगभग 2.5 साल कंप्लीट हो गया है। और इस बीच में मैंने 2022 का प्री क्लियर किया था और 5-6 महीना प्रिपेयर करके मेंस दिया था, ठीक है? तो क्लियर नहीं हुआ था मेंस वाला। उसके बाद 2023 दिया था प्री, तो वो क्वालीफाई नहीं कर पाए थे और कुछ नंबर से रह गया था। उसी टाइम हमने सोचा था कि भैया अब क्विट कर देते हैं एसएससी, 1 साल प्रिपरेशन का मेरा हो गया है और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो हमने अब एक पोस्ट डाला था यूट्यूब पे कि भैया मेरा हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मतलब कि अब एग्ज़ाम नहीं देंगे, ठीक है? तो उसी पोस्ट के नीचे बहुत सारा कमेंट आया था कि भैया आप 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, तो अब आपको बस रिवीज़न ही करना है, जो भी आप प्रिपरेशन किए हो, तो आप 2024 वाला अटेम्प्ट दे दो, ठीक है? और फिर ऐसे ही मैसेजेस टेलीग्राम में आया था पर्सनली, फिर व्हाट्सएप पे आया था, तो फिर मेरे दिमाग में चला कि बात तो सही है, मेरा प्रिपरेशन तो हो ही रखा है, अब बस रिवीज़न करना है उसको। तो रिवीज़न करके एक बार 2024 वाला अटेम्प्ट दे ही देते हैं, ठीक है? तो उन सभी भाइयों-बहनों का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे उस टाइम ये मैसेज किया, कमेंट किया और बोला 2024 वाला अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि सही डिसीज़न था मेरे तरफ से, मतलब कि मेरे लिए। अगर आप लोग वो सब कमेंट नहीं करते तो मैं शायद अभी तक कहीं पर जॉब करने बैठा होता, ठीक है? लेकिन आप लोग का बात सुन के हमने 2024 वाला दिया, तो धन्यवाद। मतलब कि पॉज़िटिव कमेंट छोड़ने के लिए वहाँ पर, आप लोग के चक्कर में मैं 2024 वाला दे रहा हूँ। अब हो ना हो वो बात का बात है, लेकिन हम खुश हैं अपना वो वाला डिसीज़न लेकर, ठीक है? तो धन्यवाद दिल से, जिसने भी वो कमेंट सब किया था, मैसेज सब किया था, धन्यवाद। और सही में बोलूँ तो बाई चांस अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो कोई दुःख नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दुःख होगा, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत किया था, लेकिन कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि अपना तरफ से हमने कुछ ऐसा छोड़ा नहीं कि भैया कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। हमने अपने तरफ से अपना बेस्ट दिया, पढ़ाई किया, बिना इधर-उधर टाइम वेस्ट किए, ठीक है? मतलब कि जितना हम दे सकते थे अपनी तरफ से 100% दिया, ठीक है? तो अब अगर नहीं भी हुआ, तो अपनी तरफ से पछतावा नहीं हो कि अरे भैया थोड़ा-सा पढ़ लेते तो शायद सिलेक्शन हो जाता। वैसा वाला कोई सिस्टम नहीं है अपने पास। हमने अपने तरफ से जितना दे सकते हमने दिया, अब होगा नहीं होगा वो बात का बात है। ठीक है? तो उस चीज़ को लेकर नहीं रोना है अपने को। और प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट मत करना कि भैया कितना अटेम्प्ट हुआ, कितना बन रहा है वगैरह-वगैरह, ठीक है? अगर इस वीडियो के बाद कोई वीडियो आया तो समझ लेना कि आपका भाई का गवर्नमेंट जॉब में लग गया, और अगर नहीं आया तो समझ लेना कि कहीं पर प्राइवेट में लग गया। लेकिन कहीं भी लगा होगा, फोड़ रहा होगा आपका भाई, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि मैंने अपना एसएससी जर्नी में क्या खोया, क्या पाया, क्या प्रॉफ़िट हुआ, क्या लॉस हुआ वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो सबसे पहला बात करते हैं क्या प्रॉफ़िट हुआ, ठीक है? क्योंकि धंधे में सबसे पहले बात प्रॉफ़िट का ही किया जाता है, उसके बाद लॉस सबका। तो सबसे पहला प्रॉफ़िट, लाइफ़ में कंसिस्टेंसी आ गई, ठीक है? 2.5 साल लगातार पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। अगर इतना हम बचपन से पढ़ लिए होते ना, तो अभी हम शायद नासा में बैठे रहते हैं। तो तो इस कंसिस्टेंसी से हमने ये सीखा कि अगर आपको किसी भी फ़ील्ड का नॉलेज नहीं हो, लेकिन आप डेली थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा करके ना पढ़ते जाओ या फिर सीखते जाओ ना, तो एक टाइम पे इतना से इतना नॉलेज
आपके दिमाग में फिट हो सकता है, ठीक है। हम एक एवरेज स्टूडेंट है, उतना भी कुछ हाई फाई नहीं, लेकिन इतना जो हमने थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहे, पढ़ते रहे, तो बहुत कुछ दिमाग में अभी है मेरा, ठीक है, कि इतना हम ग्रो कर गए इस फील्ड में, वैसा टाइप का कि अगर अभी हमको कोई पढ़ाने बोले ना कि इसको पढ़ा दो, ये वो एग्ज़ाम निकलवा दो, इतना नॉलेज हमको है कि अगर मेरे से बेटर स्टूडेंट रहा तो हम उसको अच्छे से गाइड करके निकलवा सकते पेपर अच्छे तरीके से, मतलब स्मार्ट वर्क करवा के, वैसा टाइप का नॉलेज आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ एक फ़ायदे वाला हम जोड़ेंगे, ठीक। उसका दूसरा, मेरा मैथ्स अच्छा हो गया, कैलकुलेशन स्पीड अच्छा हो गया, वोकैब अच्छा हो गया, जीएस का थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, वैसा टाइप का, कि पहले नील बटा सन्नाटा 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 था, लेकिन पता नहीं इस चीज़ का हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, ये हमको समझ में नहीं आता। जैसे मैथ्स का कहाँ यूज़ करेंगे अभी, कैलकुलेशन स्पीड हो गया तो हम पता नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन हाँ, वोकैब स्ट्रांग हो गया तो अब इंग्लिश मूवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब कि समझ में ज़्यादा आता है, ये एक बेनिफिट हुआ। और जैसे कि बड़े लोग, मतलब बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो देखते हैं ये ज्ञान कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब वेट करेंगे, ठीक है, इस बात का, अगर कहीं पर इस्तेमाल हुआ तो हम बता देंगे कि हाँ भैया यहाँ पर इस्तेमाल हो गया इस चीज़ का। तो ये था मेरा प्रॉफिट वाला बात, ठीक। और अब बात करते हैं लॉसेस के बारे में, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने इस 2.5 साल के जर्नी में क्या-क्या खोया, ये सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, मैंने अपने लगभग सारे दोस्त से कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने तरफ से कनेक्ट नहीं कर रहा, तो उधर से भी कनेक्शन नहीं बन रहा, तो इस चक्कर में बहुत सारे मेरे दोस्त गायब ही हो गए मेरे लाइफ़ से, और हो ही जाएँगे अगर कनेक्शन अच्छे से, मतलब कि समझ रहे हो आप, ठीक है। लेकिन फिर भी 1-2 दोस्त ऐसे हैं जो खुद से कॉल करके पूछते हैं कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है, वगैरह-वगैरह, तो ऐसे दोस्तों के लिए थैंक यू। और दूसरा लॉस, ठीक है, मैंने खुद को 2.5 साल आइसोलेट करके रखा है, तो इस चक्कर में मेरा, मतलब कि हेल्थ इश्यू आने लगा था, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसा, कभी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं हुआ था कि बीमारी से हम ये हो रहे हो, वो हो रहे हो, वीकनेस लग रहा है, वगैरह-वगैरह, ठीक है। लेकिन अभी ये 2.5 साल में हमने, मतलब कि खेलना-कूदना बंद हो गया, थोड़ा-सा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते थे, लेकिन फिर भी हेल्थ इश्यू हो गया, ठीक है। तो अब पता नहीं ये आइसोलेट हुए इस चक्कर में हुआ कि क्या के चक्कर में हुआ, लेकिन हुआ हेल्थ इश्यू। और तीसरा लॉस, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी है भैया, क्योंकि ये सब पल होते हैं कुछ-कुछ लाइफ़ के जो जीना चाहिए। तो जैसे कि मैंने इस 2.5 साल में अपना, मतलब कि बहुत सारा फेस्टिवल मिस किया, उसके बाद फिर फैमिली फंक्शन मिस किया, जो रिग्रेट होता है कभी-कभी, अरे यार वो सब, लेकिन ठीक है, चलता है, इतना तो कर सकते हैं, इसका उतना नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये तीसरा नंबर का लॉस। उसके बाद चौथा और बहुत इम्पोर्टेंट, कि मुझे लगता है ऐसा कि पढ़ाई तो कर लिए 2 साल, लेकिन लाइफ में मैं 2 साल बैक गियर पे चल गया हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे सारे दोस्त लगभग सेटल हो गए हैं, ठीक है? पैसा कमा रहे हैं और मैं अभी तक नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं कमा रहा। तो एक चीज़ खाया जाता है कि कहीं मैं सही डिसीज़न लिया कि नहीं लिया, गवर्नमेंट का तैयारी करने, मतलब करने का। क्योंकि अभी मैं 2 साल, 3 साल ऐसे पीछे चल रहा हूँ अपने दोस्तों से। सब सेटल होकर बैठे हैं, सब कमा रहे हैं, और मैं एक अभी तक कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है? तो यही सब था लॉस। तो कभी-कभी यही सब टेंशन खाया जाता है कि अपने दोस्तों से पीछे हैं, या फिर खुद को लगता है कभी-कभी कि भैया कुछ कर नहीं रहे लाइफ में, जबकि इतना पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका तभी, क्या बोलते हैं, इतना कुछ लॉस हुआ है ना, या फिर इतना कुछ जो खोए हैं, ये तभी वर्थ इट है जब आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर नहीं हुआ तो ऊपर से और ताने इसमें जोड़ दो, ठीक है, अपने आस-पास के लोगों से कि इतना पढ़ाई कर लिया फिर भी नहीं निकला, या फिर इतना पढ़ने के बाद कैसे नहीं निकला, ये सब सुनने के लिए तैयार हो जाओ। इतना अपना दिमाग को मेंटली प्रिपेयर करके रखो कि ये सब ताना सुनने को मिलेगा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, ठीक है? और हो गया तब तो भैया बल्ले-बल्ले। आपका सक्सेस मतलब सबका सक्सेस, और आपका फेलियर मतलब बस आपका फेलियर, ठीक है? तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होकर रहो, अगर आप प्रिपरेशन सब कर रहे हो तो, ठीक। खैर, अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर खास करके एसएससी का, तब फिर मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप अपना 100% दे सकते हो, ईमानदारी से पढ़ाई कर सकते हो, तभी आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना, वरना मत ही करना, क्योंकि फालतू में एग्ज़ाम दोगे, 2 साल, 3 साल रुकोगे, उसके बाद फिर वही आपका लाइफ़ में बैक लगेगा, ठीक है? मतलब कि साल आपका
साल वेस्ट होगा ना उतना साल, उससे अच्छा आप कहीं पर ज्वाइन कर लोगे प्राइवेट में भी, तो आप बहुत अच्छा खासा ग्रो कर जाओगे, ठीक है? तो अगर आप 100% अपना दे सकते हो तभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना, नहीं तो मत ही करना, ठीक है? डेडिकेटेड होकर पढ़ सकते हो तभी करना, नहीं तो मत करना। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कॉलेज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कि कॉलेज टाइम से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। कॉलेज के 2 साल तक, कॉलेज खत्म होने के 2 साल तक, जैसे कि अगर आपका कॉलेज 2024 में खत्म हुआ है, तो 2025-2026 तक आप एग्ज़ाम दो, अगर आपको लगता है कि आप निकाल लोगे तो, ठीक है? अपने प्रिपरेशन के हिसाब से। नहीं तो भैया हम आपको सजेस्ट करेंगे कि मत ही ट्राई करो, क्योंकि मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे चस्का चढ़ा कि हमको गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहिए, और उसके बाद हमने 2 साल अपना वेस्ट किया, तो समझ रहे हो ना कि किस इसमें होंगे, ठीक है? और जो लोग कॉलेज टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका भैया बहुत अच्छा दिमाग है आपका। कोई हमको ऐसा सजेशन नहीं दिया था कभी कि कॉलेज टाइम में कि प्रिपरेशन कर लो ये वो। कभी हमको इंटरेस्ट था भी नहीं उस टाइम गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है? ये तो पता नहीं कैसे अचानक से चस्का चढ़ा और हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, और यही ठीक है। ख़ैर उतना घुमाते-फिराते नहीं है। हम आपको बस यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपना लाइफ़ का 2 साल दो मैक्सिमम, ठीक है? कॉलेज खत्म होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ, करना चाहिए, तो कॉलेज खत्म होने के बाद बस 2 साल, उससे ज़्यादा मत देना, ठीक है? 2 साल आप ढंग से पढ़ाई करो, 2 से 3 अटेम्प्ट अपना ट्राई कर लो, ठीक है? मैक्सिमम 2, अगर आपको लगे कि हाँ, नहीं और 1 अटेम्प्ट ले तो मैक्सिमम 3, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि मान लो अगर आप अभी से भी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 2025 वाला अटेम्प्ट दे रहे हो, ठीक है? 2025 में अगर नहीं भी निकला, तो आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? 2026 वाला जब तक आपका अटेम्प्ट आएगा, तब तक आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो 2026 वाला अटेम्प्ट आपको बता देगा आपका औकात कि हाँ, इतना हम पढ़ाई किए थे, तो अब हम इतना दूर पहुँचे हैं, ठीक है? तो 2026 वाला अगर निकल गया, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं निकला बाई चांस, तो उस टाइम आप डिसाइड करना कि 1 साल और ड्रॉप लें या नहीं लें, उस टाइम के हिसाब से, ठीक है? कि लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उस टाइम सोचना। अच्छे से सोचना, उसके बाद ही 1 साल और ड्रॉप लेना, नहीं तो 2 अटेम्प्ट में समझ में आ जाता है कि मेरा भैया होगा या नहीं होगा, ठीक है? और हमने अपना 2024 वाला भी यही सोच के हमने लिया, क्योंकि 2023 में कुछ नंबर से रह गया था, तो हमने सोचा कि भैया 1 साल हमने प्रिपरेशन कर लिया, अब रिवीजन ही करना है, तो एक बार ट्राई कर ही लेते। तो यही सोचकर हमने ड्रॉप लिया, और जैसे कि आप लोग देखें कि कितना भयानक तरीके से अभी कट ऑफ भाग रहा है, तो सब कुछ सोच समझ के करना, ठीक है? और जो भी डिसाइड कर रहे हो, उसके बाद उस चीज़ के पीछे 100% अपना देना, ठीक है? वेल तो भैया इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये मेरा इस चैनल का आखिरी वीडियो ना हो, भगवान करे। कोई अच्छा सा पोस्ट मिल जाए, ठीक है? अ, अपनी तरफ से मैंने भैया अपना 100% दे दिया हार्ड वर्क, ठीक है? अब थोड़ा-सा किस्मत वाला बात हो जाता है, अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? और थैंक यू उन सभी भाइयों-बहनों का, जो हमेशा इस चैनल पे पॉज़िटिव कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहे, और उन भाइयों का भी जो नेगेटिव कमेंट करते रहे, क्योंकि कनेक्शन बना रहा, ठीक है? किसी से कोई बैर नहीं, सब अपनी जगह मस्त है, ठीक है? और लिस्ट बट नॉट द क्या बोल रहे हैं यार, क्या इंग्लिश सीख रहे हैं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे टीचर्स भूतेश सर, मैथ्स, उनसे हमने मैथ्स पढ़ा है, उनको दिल से थैंक यू, क्योंकि उनके चक्कर में मेरा मैथ्स का सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ, ठीक है? 3 महीना में मैंने मैथ्स का कंप्लीट कर लिया, कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर हैं। मेरे लिए तो है भैया, कोई कुछ भी बोले। उसके बाद इंग्लिश के लिए तरुण ग्रोवर सर, जिनकी वजह से मेरा 1 महीने में कंप्लीट हुआ इंग्लिश का ग्रामर वाला पार्ट, ठीक है? क्योंकि सर का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है फ्री में यूट्यूब पे उनसे। तो ये दोनों टीचर ऐसे मेरे लाइफ में आए कि बहुत जल्दी-जल्दी हमने अपना सिलेबस निपटा दिया इन दोनों टीचर्स के चक्कर में। तो सर, दिल से थैंक यू। तो भैया अब आपसे विदा लेते हैं, और आखिर में यही बोलेंगे आपसे कि ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो, ठीक है? क्योंकि कोई आपके लिए करके देने वाला नहीं है, ठीक है? तो आप सभी को ऑल द बेस्ट अपने फ्यूचर के लिए। धन्यवाद।